हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका समय कार्य का भाग 7 है। इस भाग में आपका सैनिकों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा जो अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन में कहा गया है 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए एक खाद्य सामग्री थी। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंपस में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? किस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन बनाओगे, ध्यान से समझिए। 95 सैनिक आपके पास है जिसका 200 दिन का खाद्य सामग्री है। इस 200 दिन के खाद्य सामग्री में से 5 दिन भोजन हो गया, ध्यान सुनना है। तो शेष जो भोजन बचा वो 195 दिन का बचा। बोलो बात क्लियर है यहां तक? यानी जो भोजन 95 आदमी 195 दिन में समाप्त करते हैं वही भोजन, आगे देखो, 30 सैनिक दूसरे कैंपस में चले गए 95 में से। अब कितना सैनिक बचा? तो 65। अब कितना सैनिक बचा भाई? तो 65 सैनिक। जो भोजन 95 आदमी 195 दिन में करता है, 65 सैनिक इसी भोजन को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहां से मान लेते हैं भाई n दिन में समाप्त करेगा। दोनों साइड हमने क्या लगा दी? बराबर। और ये बात हम जानते हैं m1 d1 और h1/w1 होता है बराबर m2 d2 और h2/w2 होता है। उसी पर हम इसको भी सॉल्व करेंगे यहां से, ठीक है ना। चलो देखो, काटो। 13 पंजे 65 हो गया, 13 कम 13 ये हुआ और 13 पंजे 65, ठीक है। यह 6 बचा। आप देखो आगे, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई? तो 5 तियां 15 हो जाएगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक? 3 से गुणा करो, 5 तियां 15 बचा अपने पास 1, 9 तियां 27 और एक कितना हुआ? 28, 285। यानी ये जो भोजन है, जो शेष भोजन है अब वो 285 दिनों के लिए पर्याप्त है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? जितना भी सैनिक से संबंधित क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अच्छे से मेरे साथ आप वीडियो में बने रहना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन के बाद, ध्यान सुनना है, अब 42 दिन में से 10 दिन भोजन हो गया तो शेष भोजन कितने दिन का बचा? आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे गौर करना है। देखो, मान लेते हैं शुरू में n व्यक्तियों के लिए भोजन था और 10 दिन भोजन हो गया 42 में से। अब जो भोजन बचा वो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 32 दिन के लिए बचा। यानी जो भोजन n व्यक्ति 32 दिन में करते हैं उसी भोजन के लिए 200 व्यक्ति और आ जाने के बाद यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। कौन सा भोजन? शेष भोजन। तो देखिए 200 व्यक्ति और आ गए, यानी n + 200। अब यही भोजन कितने दिन में समाप्त हो गया? 24 दिन में समाप्त हो गया। बराबर लगा दिया। बोलो यहां तक बात क्लियर है? काटो यहां से, 8 तियां 24, 8 चौक 32। इधर से आपका होगा 4n बराबर 3n प्लस 3 दूनी कितना हो गया? 600। इधर माइनस हो जाएगा 1n और n की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है भाई? 600 आने वाली है। तो आरंभ में किले में कितना व्यक्ति था? तो ए ऑप्शन होगा आंसर। यानी 600 व्यक्ति आरंभ में हमारे पास उस किले में मौजूद था। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक भी सैनिक और छावनी वाले जितने भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है नहीं छूटेगा। बशर्ते आपको याद रखना है m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिन के लिए खाना उपलब्ध था। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए, तो अब यह भोजन कितने दिन और चलेगा? आप ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं आपको, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कितना होगा। देखिए, जितना भी क्वेश्चन वीडियो में छोड़ा जाता है उसका आंसर आपको शाम को 7 बजे से पहले कमेंट करके आपको बता दिया जाता है। इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना है और एक बात फिर से सुन लीजिए, उसको एक ही स्लाइड में देना है।
जिससे जितना भी क्वेश्चन छोड़ा जाएगा आपको 5 रुपया पर क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि आप सबसे पहले आते हैं तब। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप 1 से 3 व्यक्तियों को लीजिए यहाँ पर, तो मैं उस पर विचार करूँगा और बहुत जल्दी ही मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब यह भोजन 25 दिन ही चल सका, तो कितने नए व्यक्ति उस किले में आए हैं। ठीक है जी, देखो एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। 15 दिन के पश्चात भोजन 15 दिन हो गया, शेष भोजन कितने दिन का बचा, तो आप कहोगे 1500 व्यक्तियों का जो शेष भोजन बचा वो 35 दिन का बचा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, जो भोजन 1500 व्यक्ति 35 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी भोजन के लिए कुछ व्यक्तियों के और आ जाने के बाद 25 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। यही तो बात है। तो देखिए, अपने पास कुछ व्यक्ति मान लेते हैं 1500 पहले से थे और n व्यक्ति आ गया, तब ये जो शेष भोजन था 1500 व्यक्तियों का वो मात्र और मात्र 25 दिन में समाप्त हो गया। दोनों साइड बराबर लगा दी। बोलो यहां तक बात क्लियर है। काट के डिवाइड करिए, 5 25 होगा, 5 7 35 होगा, फिर इधर से काटो, 5 3 ये 15 होगा, 7 3 21, तो ये आपके पास 2100 हो गया बराबर। ये अपने पास 1500 है और ये अपने पास यहाँ से n है। 2100 में से 1500 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा भाई, तो 600 आ जाएगा n का वैल्यू। बस यही पूछा था आपसे कि बताइए यहाँ पर कितने नए व्यक्ति उस किले में शामिल हुए थे। 600 व्यक्ति उस किले में नया शामिल हो गया था। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप 4 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर चुके होंगे। फिर भी मैं आपको और अभी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे। आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 4 दिन के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। अब शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए भोजन बचा है। सेम क्वेश्चन है, करा चुका हूं, कमेंट करोगे आंसर। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और दिन के लिए पर्याप्त होगा। कमेंट करोगे आंसर। हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। यहां देखिए, एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज की खपत करता है। ठीक है यहां तक। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा यदि अब प्रति सैनिक खपत 1000 ग्राम की होती है। बहुत आराम से देखना है। देखो, एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिक हैं, जिनके लिए 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, जो कि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज की खपत करते हैं। 30 दिनों के बाद 80 दिन में से यदि भोजन 30 दिन हो गया, तो शेष भोजन आपका बचा 50 दिन का। शेष भोजन अपने पास है 50 दिन का। अब एक ये शेष भोजन हो गया 50 दिन का, ठीक है। एक सैनिक 900 की खपत करता है, तो कुल खपत हो गई इतनी। बोलो यहां तक बात क्लियर है। ये 1600 सैनिक थे, अगर एक सैनिक 900 की खपत करता है तो कुल खपत इतनी हो जाएगी। 900 ग्राम से इसमें हम गुणा कर देंगे। आगे देखो, उसने कहा 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 1600 सैनिक था अपने पास, इसमें से 400 सैनिक चला गया, तो शेष कितना सैनिक आपके पास बचा, तो आप कहोगे 1200 सैनिक। 1200 सैनिक बचा। ये जो भोजन है हम मान लेते हैं n दिन चलेगा। कब? जब उसकी खपत प्रति सैनिक होने वाली है 1000। दोनों साइड हमने लगा दी यहां से बराबर। सॉल्व कर लीजिए। देखिए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले 1 जीरो से ये जीरो ही कैंसिल हो गया, और कुछ डिवाइड होगा कटेगा। देखो अभी 3 चौक 12, फिर ये 3 तिया 9 हो गया, 4 से काटो 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। ये आपके पास 60 वैल्यू आ गई किसकी, n की। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया, हो गया क्लियर। देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो मैं कॉन्सेप्ट अभी यहाँ बता रहा हूँ वो अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाए, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए भोजन सामग्री थी, ठीक है। 10 दिनों के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चला जाने से ज्ञात हुआ शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगा जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, ये पूछा है आपसे। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका और 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए। यदि आप पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के आए हो, भाग 5 और भाग 6, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपसे बनने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताओ कितना होगा। किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। 50 दिन के बाद 10 और आदमी काम पर आ गए। अब काम कितने दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पीछे हो चुका है। आंसर आप कमेंट करिए कितना आने वाला है। हम लोग समय कार्य के भाग 8 को अगले क्लास में पढ़ेंगे भाई, अगली वीडियो में आएगा। अभी कुछ कारण बस आज की क्लास को यहीं तक रखा जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।